रामनगर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहनलाल था। वो रोज अपने खेतों पर जाकर मेहनत से काम किया करता था और काम करने के बाद घर वापस आ जाया करता था। एक दिन वो रोज की तरह खेतों पर काम करने के लिए जा रहा होता है। अरे फूलमती, क्या सुनती हो? मैं अपने खेतों की तरफ जा रहा हूँ। अरे हाँ, तुम चलो, मैं भी कुछ देर बाद तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मोहनलाल अपने खेतों की तरफ निकल जाता है। जब मोहनलाल अपने खेतों में काम कर रहा होता है तभी वहां पर गांव का जमींदार और श्यामू आ जाता है। अरे श्याम, सुना है ये मोहनलाल अपने खेतों में कोई भी मिलावट नहीं करता। हाँ जमींदार साहब, सबका यही मानना है और मैंने ये भी सुना है कि पूरे रामनगर में सबसे ज्यादा अच्छी फसल मोहनलाल की ही होती है। अगर ऐसी बात है तो जाओ श्यामू, तुम उससे पूछ कर आओ, वो अपनी फसल हमें देगा क्या? अरे श्यामू भैया, आप यहाँ कैसे? अरे सुनो मोहनलाल, गांव के जमींदार तुम्हारी फसल खरीदना चाहते हैं। क्या तुम अपनी फसल अच्छी कीमत पर जमींदार को बेचना चाहोगे? अरे ये भी कोई पूछने की बात है। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि जमींदार साहब मेरी फसल खरीदना चाहते हैं। तो चलो फिर चलकर सेठ जी से बात कर लो। अरे मोहनलाल, मैंने सुना है कि पूरे रामनगर में तुम्हारी फसल सबसे अच्छी है। क्या तुम मुझे अपनी फसल बेचोगे? मैं तुम्हें अच्छी रकम दूंगा। हाँ जमींदार साहब, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं आपको ही फसल दूंगा। ठीक है मोहनलाल, जब तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी तो मैं आकर तुम्हारी फसल ले जाऊंगा और पैसे तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। ठीक है सेठ जी, ठीक है। थोड़ी देर बाद मोहनलाल की पत्नी मोहनलाल के लिए खाना लेकर आती है। अरे क्या सुनते हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, खाना खा लीजिए। अरे सुनती हो, अभी थोड़ी देर पहले हमारे खेत पर जमींदार साहब आए थे। वो यहाँ क्यों आए थे? वो हमारी फसल खरीदना चाहते हैं और उन्होंने कहा है वो हमें अच्छी रकम देंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने, अब हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद मोहनलाल और उसकी पत्नी अपने घर आ जाते हैं और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अब मोहनलाल की फसल तैयार हो चुकी थी। मोहनलाल अपनी फसल काटने के लिए जाता है। अरे सुनती हो, मुझे अभी फसल काटने के लिए निकलना होगा। जमींदार साहब फसल लेने के लिए आते ही होंगे। अगर मैं फसल काटने जल्दी नहीं गया तो आज फसल नहीं काट पाऊंगा। ठीक है, आप चलिए, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। मोहनलाल अपने खेत में जाकर फसल काटने लगता है, लेकिन इतने में ही वहाँ दो लोग और आ जाते हैं। अरे मोहनलाल, हमें जमींदार साहब ने भेजा है तुम्हारी फसल काटने के लिए। चलो अब जल्दी जल्दी फसल काटते हैं वरना रात हो जाएगी। मोहनलाल और जमींदार के भेजे हुए आदमी कुछ ही देर में सारी फसल काट डालते हैं। उसके बाद मोहनलाल की पत्नी खेत पर आती है। अरे ये क्या, आप लोगों ने तो बहुत ही जल्दी काम खत्म कर दिया। हाँ तुम ठीक कहती हो, अगर मैं अकेले करता तो ये 2-3 दिन में हो पाता, लेकिन हमने मिलकर काम किया तो ये बहुत जल्दी खत्म हो गया। उसके बाद जमींदार के लोग मोहनलाल की फसल ले जाते हैं। उसके बाद जमींदार साहब मोहनलाल के पास आते हैं और कहते हैं, अरे मोहनलाल, तुम्हारी फसल वाकई बहुत अच्छी थी। मैं तुम्हें उस फसल की अच्छी रकम देना चाहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया जमींदार साहब, जो आपने मेरी मेहनत को समझा। मोहनलाल खुश होकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, आखिर हमें हमारी मेहनत का फल मिल ही गया। इसी तरह मोहनलाल और उसकी पत्नी खुश होकर अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं।